आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बार के संसद सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर ऐसा बवाल काटा कि उन्हें पूरा सत्र संसद के परिसर में धरना प्रदर्शन कर बिताना पड़ा। तो वहीं राज्यसभा के अंदर वेल में जाकर हंगामा करना संजय सिंह को इतना भारी पड़ा कि सत्र के आखिरी दिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें और उनके साथी सांसद राघव चड्ढा को नियम 266 के तहत अनिश्चितकालीन तक के लिए संसद से सस्पेंड करते हुए कड़ा एक्शन ले लिया और साथ ही संसद में ऐसा बर्ताव करने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति ने नोटिस थमा दिया, जिसके जवाब देने की आखिरी तारीख थी 24 अगस्त। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि विशेषाधिकार समिति की आखिरी डेडलाइन बीत जाने तक संजय सिंह ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक विशेषाधिकार समिति ने संजय सिंह से उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस के जवाब देने की आखिरी तारीख 24 अगस्त थी, जिसका संजय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते वह विशेषाधिकार समिति के नोटिस का जवाब नहीं दे सके। ऐसे में आगे संजय सिंह हेल्थ ग्राउंड पर समिति से याचिका दायर कर जवाब देने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि संजय सिंह को अनिश्चितकालीन तक के लिए आखिर क्यों सस्पेंड किया गया। दरअसल 11 अगस्त को राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने एक मोशन मूव किया। मोशन था संजय सिंह को अनिश्चितकालीन समय तक संसद से सस्पेंड करने के लिए। मोशन जब संसद में मूव किया गया तो उस वक्त सदन में विपक्षी सांसद मौजूद नहीं थे, लिहाजा बिना किसी विरोध के मोशन पास हो गया। मोशन मूव करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, संजय सिंह अब तक 56 बार वेल में जाकर हंगामा कर चुके हैं। अपने बर्ताव के लिए 2 बार सदन से सस्पेंड हो चुके हैं। संजय सिंह बार बार ये अपराध करते रहे हैं। उन्हें तब तक सदन से निलंबित किया जाना चाहिए जब तक विशेषाधिकार समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 266 पढ़ते हुए संजय सिंह और राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड कर दिया। लेकिन जिस नियम 266 के तहत सभापति ने दोनों को सस्पेंड किया, उसे लेकर बवाल हो गया। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा से किसी भी सांसद को नियम 256 के तहत सस्पेंड किया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि नियम 256 के मुताबिक अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है या बार बार जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, तो सभापति उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकते हैं। ये अवधि कुछ दिन या पूरे सत्र पर लागू हो सकती है। सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते। नियम 256 ये कहता है कि अगर सदस्य अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ले या बाकी सदस्य अगर चाहें तो सस्पेंशन वापस भी लिया जा सकता है। यानी नियम 266 ये साफ साफ कहता है कि सभापति किसी भी सांसद को एक सत्र से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते। अब यहीं से सवाल नियम 266 को लेकर खड़े हुए, जिसके तहत सभापति ने राघव चड्ढा और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। वो नियम 266 सभापति को अवशिष्ट शक्तियां देता है। इन नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए सभी मामले और इन नियमों के विस्तृत कामकाज से संबंधित सभी प्रश्नों को इस तरह से विनियमित किया जाएगा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश दे सके। ऐसा नियम 266 में लिखा हुआ है। यानी एक लाइन में समझे तो नियम 266 राज्यसभा के सभापति को विवेकाधीन शक्तियां देता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नियम 266 के तहत राघव संजय सिंह को लंबे समय तक निलंबित रखा जा सकता है, जिसे जानने के लिए हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बात की, जिन्होंने बताया कि नियम 266 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। हर सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो बहुत आवश्यक हैं। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जहां नियम मौन हो सकता है या नियम बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
ऐसे में अध्यक्ष को उस विशेष स्थिति से निपटने के लिए नियम 266 के तहत मिले अधिकार का उपयोग करना होगा। यही वजह है कि सभापति को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन जहां एक निश्चित नियम है वहां अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। नियम 256 में स्पष्ट रूप से निलंबन का प्रावधान है। ऐसे में सभापति 266 के तहत अपने विशिष्ट अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। न ही अतीत में किसी भी सदस्य को अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके इस तरह से निलंबित किया गया है। तो सवाल ऐसे में सभापति के नियम 266 के इस्तेमाल करने पर भी खड़े हुए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या आखिरी डेडलाइन खत्म होने के बाद संजय सिंह को जवाब देने के लिए और समय दिया जाएगा या फिर एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।